दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं किरण जगवान स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग किरण जगवान के 2 ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करी मैं दिन के 1 बजे से और अभी हमारा खाना वगैरह हो चुका है। तो अभी हम देख रहे थे कपड़े कि भागवत में जाने के लिए कौन से कपड़े पहने। तो आज है कृष्ण जन्म, तो बाकी आपको भागवत में जाके पता चलेगा कि क्या है कैसा है। बाकी अभी हम भी करते हैं तैयारी, तो बने रहें आप वीडियो में और मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं धार में। तो आज जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आज है कृष्ण जन्म की कथा होगी। तो बाकी आज के ब्लॉग में बने रहें आप लोग। और बीच बीच में साउंड सिस्टम में खराबी आ जाती है, इसलिए भजन वगैरह ठीक से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती फ़ोन में। तो दोस्तों, वैसे उनका तबला वो हारमोनियम वगैरह सब सही है, लेकिन एन मौके पे म्यूज़िक वाला जो भी सिस्टम है म्यूज़िक का, वो रुक जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती भजन कीर्तन की। तो अगर हो सके आज, अगर सही बजे तो आज बनाऊँगी। तो बाकी बने रहना पूरे ब्लॉग में आज के। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ चुकी है। हेलो, राधे कृष्णा सबको। हम कथा में जा रहे हैं, सब लोग कथा सुनने आ जाओ। सब सुखी होंगे, हम भी सुखी हैं भगवान नारायण की कृपा से। तैयारी होने बैठ गई है, वहाँ तबला बजने बैठ गया है, तो हम भी चलते हैं। हम भी चलते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम सभी ने मिलकर गुब्बारे वगैरह फुलाए, और जैसे कि आज कृष्ण जन्म है तो सजावट तो बनती ही है। तो बाकी अभी इनको लगाएंगे ताऊजी लोग, बाकी हम भी लगते हैं अपने काम पे। ये देखो, इतने सारे गुब्बारे फुला के हमने तैयार कर दिए हैं, और बाकी एक साइड से यहाँ पे ताऊजी इसको ऊपर की साइड लगा रहे हैं। भिक्षा आओगे और मुझे दे दोगे, तब जाके मैं क्या हूँ आज प्रसन्न होऊंगा। आज वामन भगवान कहने लगे, आपका आदेश है तो ऐसा मैं क्या हूँ अवश्य ही करूंगा। वामन भगवान सीधे बन के यहाँ चल पड़े। वामन का मतलब जानते हो? वामन अंगुल तन है बनाया, अर्थात मात्र 52 अंगुल का क्या है भगवान का शरीर है। मात्र 52 अंगुल का भगवान का शरीर बना हुआ है। बोने बनकर आज क्या है भगवान आए हैं। और कहते हैं नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम एक क्या है बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं पर बलि महाराज भृगुवंशी ऋषियों के साथ क्या है श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे ही भगवान वामन उस ओर चल पड़े, उन लोगों ने दूर से आते ही वामन भगवान को के समीप पहुंचे, नजदीक पहुंच गए। जैसे ही उन दोनों के समीप पहुंचे, नजदीक पहुंचे, वामन प्रभु को देखकर ही राजा बलि आज क्या है खड़े हो गए और वामन भगवान का सुंदर क्या है स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मा ऋषीणां तपसाक्षं, मन्ये त्वारार्य वपुर्धन्। हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे। आपको मैं राजा बलि प्रणाम करता हूं। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप मेरे लिए कुछ आज्ञा करें
कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं क्या है, मूर्तिमान होकर आज मेरे यज्ञ में पधारी है। बड़े बड़े ऋषियों का जो तपस्या का जो फल है वो सब क्या है, एकत्रित होकर एक क्या है, मूर्ति के रूप में परिवर्तित हुआ और वो साक्षात आज मेरे यज्ञ में पधारा। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरे पितृ क्या है, तृप्त हो गए। मेरा सारा कुल आज पवित्र हो गया। मेरा यह यज्ञ निश्चित ही आज सफल हो गया है। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप क्या हैं, धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है, जो मनुष्य विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जो आहुति डालते हैं, उनका जो फल होता है वह आज अनायास ही मुझे मिल गया। अर्थात मैंने वो कर्म किया ही नहीं, आपके चरण पैर धोने मात्र से ही क्या है, आज मुझे प्राप्त हो गया है। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों के धोने से आज सारी पृथ्वी क्या है, पवित्र हो गई। राजा बलि बामन भगवान से कह रहे हैं, राजा बलि भगवान के स्वरूप को देखकर आज गदगद हो रहे हैं। भगवान चुपचाप खड़े हैं, मौन खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाथ में माला लगी हुई है, बगल में उसका आसन रखा हुआ है, कमंडल हाथ में पकड़े हुए हैं, पैर में खड़ाऊ पहनी हुई है, मृगछाला लपेटे हुए हैं और मौन खड़े हैं। बामन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, अगर किसी से कुछ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ दिखावा तो मुझे करना ही पड़ेगा। बिना दिखावे के कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ मन ही मन सोच रहे हैं। तो एक बार मेरे 3 पग पूर्ण करके तो देख ले, बड़ा त्रिलोकीनाथ बनता है। इधर बलि कहने लगे, महाराज अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ देने की इच्छा है, आपको देने चाहता हूं मैं बहुत कुछ, लेकिन आप तो केवल 3 पग भूमि लेना चाहते हो। भगवान कहने लगे, मैं तो केवल 3 पग लूंगा, न 3.25 लूंगा, न 3.25 लूंगा, मात्र 3 पग ही मैं भूमि तुमसे दान में लूंगा। बलि महाराज कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य संत, ऐसा दिव्य ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया, कुछ आज तक इस प्रकार का ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और आपने मांगी भी तो 3 पैर भूमि मुझसे दान में ली। 3 पैर भूमि आप मुझसे मांगते हो। अब क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, हे ब्राह्मण, ये सारी पृथ्वी तो मेरी है, त्रिलोकी का मैं नाथ हूँ, जहां से मर्जी है वहां से 3 पग भूमि नाप लेना, वहां से 3 पग भूमि नाप लेना। भगवान ने कहा, अरे बलि क्या कह रहे हो, हैं? जैसे ही कहा ना कि जहां से मर्जी वहां से क्या है, 3 पग भूमि नाप लो। ये हमारी कथा में बामन भगवान ही घूम रहे हैं, है ना, घूमने दो उसको, कोई बात नहीं। कहने लगे, जहां से उचित लगे वहां से 3 पग। राजा बलि देना भी नहीं आता क्या, ब्राह्मण को दान देते हैं। पहले क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, पहले संकल्प करते हैं,
जल्द से संकल्प के हुए हैं? जानते हो संकल्प क्या है? आ जाते मां, क्या है संकल्प? तुम लोगों से मेरे प्रश्न है, ब्राह्मणों से नहीं है। ब्राह्मणों को सब पता होता है ना? क्या है संकल्प? जन तुम देर को मजे में खरीदा था क्या करना? हाँ अब सुनिए, फट करी स्वेत संकल्प जे फट करी रजिस्ट्री करे दो पहले। बाद में हमें ना होगी तुम कोई पैसा नहीं दीन छा, मैंने कोई दाम नहीं दीन छो। तो आज की भाषा में हम बोले तो पक्की रजिस्ट्री। जब रजिस्ट्री हो जाती है तब समझो हम क्या कहना है कि ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रिपदानि पृथिवीम् अहं संप्रददे। बलि बोले अरे 3 पग के लिए क्या संकल्प करना है महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं माने तो आज शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ा। बलि ये ना 52 है न 53 है, ये तो साक्षात नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। ये साक्षात नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य जी कि ऐसा वेरुचने साक्षात भगवान विष्णु कस्य पादादितिर्जातो देवानां कार्यसाधकः। हे विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं जो देवताओं के काम को बनाने के लिए माता अदिति के गर्भ से क्या है जन्म लेकर आए हैं। फिर राजन सच बताता हूँ, यदि तुमने क्या कर दिया, आज 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया, तो मैं कहता हूँ हे राजन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इनसे हाथ जोड़िए और कह दीजिए मैंने दान देने की कोई बात ही नहीं करी। क्या लगे गुरुजी मुझसे झूठ बुलवाते हो, तब से मैं इनको मना रहा हूं, अब कैसे कह दूं कि मैंने दान देने की कोई बात नहीं करी। तो आज गुरुजी क्या कह रहे हैं? आज गुरुजी कह रहे हैं कि हे राजन 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान दे, यो तो बल कब जब घास रोड बंद बरवा दीदी मैं नहीं छुएरी तभी पाप नहीं लगेगा, है ना? क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य जी?
मुझे समुद्र में मत छोड़ो। वहाँ क्या रहते हैं? बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, मांसाहारी जीव उसमें रहते हैं, वह सारे मुझे खा जाएंगे। इसलिए तुम मुझे यहाँ मत छोड़िए। यहाँ मुझे छोड़ोगे तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मत्स्य की यह मधुर वाणी सुनकर राजा ने कहा, न्यूनम तम भगवान साक्षात् धैर्यनारायणं व्यया अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं कि अवश्य ही आप क्या हैं? सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी। कौन है? श्री हरि 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 हरि। आप अवश्य ही श्री हरि हैं, जो जीवों पर अनुग्रह करने के लिए क्या है? चल चल का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवा ज्ञातुमिच्छामि रूपं यदर्थं भगवता कृतं। यद्यपि आपके लिए लीला अवतार प्राणियों के अभयदान के लिए है, तथा मैं तब भी यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। भगवान ने सब कुछ बता दिया कि आज से 7वें दिन पर क्या है? आज समस्त जो भी लोग हैं वह समुद्र में क्या है? प्रलयकारी रूप में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा के द्वारा हे राजन, हे सत्यव्रत, तुम्हारे समीप क्या आएगी? एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम क्या करना? संसार में जितनी भी चीजें हैं सबको एकत्रित कर देना। जितने भी धन धान्य इत्यादि पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं उनके बीजों को एकत्रित कर देना। ऋषियों को साथ लेकर आना और उस नौका पर तब चढ़ जाना। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उस समय जवाब दे दूंगा। ऐसा समय आया तो राजा ने जो कुछ बताया था इस प्रकार से आज उस नौका पर चढ़ गए। आज राजन ने भगवान से प्रार्थना की। तब मत्स्य रूपी भगवान ने राजन से कहा, राजन को सुंदर वहां क्या है? भगवान ने आज उपदेश दिया है। और कहने लगे इसके बाद जब पिछले प्रलय का जब अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान हयग्रीव का क्या है? भगवान ने दूसरा अवतार हयग्रीव का धारण किया और जो क्या है वेदों को चुराकर हयग्रीव ले गए थे। क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था, उसने कहा था कि जो मेरे समान हो वही मेरा वध करे और जो क्या है तुम्हारे सृष्टि में ना हो। तो भगवान ने यहाँ क्या किया? हयग्रीव का रूप धारण किया और उस हयग्रीव नामक राक्षस को मार दिया, जिसने क्या है वेदों को चुराया था और आज वेदों को लेकर ब्रह्मा जी को दान में दे दिया। साधु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुता विष्णु प्रसादात् कल्पे भगवान की कृपा से पुनः पृथ्वी की क्या हुई? स्थापना हुई, जीव जंतुओं की स्थापना हुई। तो भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प का नाम वैवस्वत मन पड़ा। गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला
के लेके तक के अमर हम लाड लच्छा प्यारा हम पर भी तेरी नजर तेरा हम पर भी तेरी नजर हम लाड लच्छा प्यारा हम पर भी तेरी नजर हम लाड लच्छा प्यारा हम पर भी तेरी नजर हरी थारे माँ आदत लोग सभी हरी माँ आदत लोग सभी भक्ति को जोत जलाना को तेरी भक्ति की ज्योत जलाना को तेरी भक्ति की ज्योत जलाना को हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे मैया की स्तवन किया। जैसे ही सब देवताओं को पता चला कि क्या है, माँ देवकी के गर्भ से क्या है, मेरे कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, नारायण जन्म लेने वाले हैं, तो सब देवता क्या हैं, आज स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। असलियत में इस गर्भ की सारी दुनिया क्या है, बुराई करती है। इस गर्भ में आने से क्या है, हर कोई क्या है, डरता है, क्योंकि गर्भ में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट बालक को होता है। इसलिए सारी दुनिया जिस गर्भ की क्या है, बुराई करती है। लेकिन जब मेरे प्रभु गर्भ में आते हैं, जब मेरे भगवान गर्भ में आते हैं, तो सब क्या है, स्वयं भगवान भी उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी से प्रकट होकर हमें दर्शन दे दे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
च सत्य सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं गोकुल माधव कहूँ या तेरा जनमली नो छलमली नरेणा गोकुल माधव कहूँ या गोकुल माधव कहूँ या तेरा जनमली नो छलमली नरेणा हो जन्म ले दो छलमली नरेणा जन्म ले दो छलमली हो जन्म ले दो छलमली नरेणा जन्म ले दो हो जन्म ले दो छलमली नरेणा जन्म ले दो गोकुल माधव कहूँ या तेरा जनमली नो छलमली नरेणा हो जनमली नो छलमली नरेणा जनमली नो छलमली नरेणा गोकुल माधव कहूँ या तेरा जनमली नो छलमली नरेणा गोकुल माधव नंद बाबा जी रे दा जमुना का पार 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 धन बेगी गोकुल माधव कहूँ या तेरा दो छलमली नरेणा जनमली दो छलमली नरेणा बोल कृष्ण भगवान प्यार का नाम
हलाल मेरा प्यारा जन्म सुफल कर लीजिए आरती भारत कृष्ण की अपना जन्म सुफल कीजिए अपना जन्म सुफल कर कीजिए अपना श्री यशोदा कृष्ण की शीतलीकरणं पुष्पैर्पुष्पवन्दनं आराधनं संतमध्ये संतों भ्रमचापसोपरो अग्निर्वं निश्चरं सर्वं दुःखं गतहरे सर्वं कष्टं गतहरे सर्वं रोगं गतहतः ॐ दिव्यमन्त्रे
तो दोस्तों यहाँ पे भाई लोग बांट रहे हैं प्रसाद और ये है हमारे चाचा जी और बाकी यहाँ पे प्रसाद है तो हम भी चखते हैं थोड़ा सा प्रसाद। तो दोस्तों 6 बज चुकी हैं और आज की कथा का समापन भी हो चुका है और अब बहुत ही सुंदर कथा हुई आज। वैसे तो कथा हमेशा सुंदर होती है लेकिन आज का आनंद ही कुछ और था। तो बाकी अभी मैं जा रही हूँ घर, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और दोबारा से आऊँगी यहाँ। तो दोस्तों धार में चल रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर कीर्तन भजन। तो बाकी अभी मैं जा रही हूँ नीचे ऋतु औरों के घर पे अभी। तो देखो और आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको एक ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।